आखिरी प्रश्न, ईश्वर अस्तित्व का प्रमाण क्या है? कोई प्रमाण नहीं, या प्रत्येक चीज प्रमाण है। तर्क की दृष्टि से तो कोई प्रमाण नहीं, क्योंकि परमात्मा तर्कातीत है। न तो तर्क से कोई सिद्ध कर सकता उसे, न कोई असिद्ध कर सकता। और ख्याल रखना, जो तर्क से सिद्ध हो सकता है वह तर्क से असिद्ध भी हो सकता है। परमात्मा ना तो सिद्ध होता ना असिद्ध होता, परमात्मा तो बस है। शायद यह कहना भी ठीक नहीं कि परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा है ऐसा कहने से पुनरुक्ति दोष लगता है ही तो परमात्मा है, जो है वही परमात्मा है। तो जब हम कहते हैं वृक्ष है, ये ठीक है कहना, क्योंकि एक दिन वृक्ष नहीं हो जाएगा, और एक दिन नहीं था फिर नहीं हो जाएगा, होना सिर्फ बीच में हुआ, इसलिए वृक्ष है, आदमी है, मकान है। लेकिन परमात्मा है ये कहना ठीक नहीं, क्योंकि परमात्मा ना तो कभी नहीं था और ना कभी नहीं होगा। इसलिए जिस अर्थ में हम है का प्रयोग करते, उस अर्थ में परमात्मा के लिए नहीं किया जा सकता। परमात्मा तो है का ही दूसरा नाम है। वृक्ष है अर्थात वृक्ष परमात्मा में है, मनुष्य है अर्थात मनुष्य परमात्मा में श्वास ले रहा है। जब परमात्मा अपनी श्वास वापस ले लेगा, मनुष्य नहीं हो जाएगा। जब परमात्मा अपनी हरियाली वापस ले लेगा, वृक्ष नहीं हो जाएगा। तो एक अर्थ में कोई प्रमाण नहीं, तर्क के अर्थ में, अस्तित्व के अर्थ में उसका ही प्रमाण है सब तरफ। ये खड़े वृक्ष, ये गिरती धूप, ये पक्षियों की आवाज, ये मेरा तुमसे बोलना, ये तुम्हारा यहां चुप मौन आनंद मग्न हो सुनना, ये सब में प्रमाण है। सुनते हो ये आवाज पक्षियों की, प्रमाण ही प्रमाण है। लेकिन तुम शायद तर्क की दृष्टि से प्रमाण चाहते हो, वैसा कोई प्रमाण नहीं, कोई प्रमाण कारगर नहीं। अब तक जितने प्रमाण दिए गए परमात्मा के, सब दो कौड़ी के। जैसे कोई कहता है कि हर चीज को बनाने वाला होना चाहिए, इतना बड़ा जगत तो इसका बनाने वाला कोई होगा, मगर उसका प्रमाण आत्मघात कर लेगा। नास्तिक के सामने जाते ही हाथ पैर उसके लंगड़ा जाएंगे, क्योंकि नास्तिक कहता है अगर हर बनाने वाले का, हर बनाई गई चीज का बनाने वाला होना चाहिए, अगर संसार को बनाने के लिए परमात्मा चाहिए, तो फिर परमात्मा को किसने बनाया? बस उसने अटका दी तुम्हारी फांसी। परमात्मा को किसने बनाया? तुम नाराज होने लगे कि नहीं, परमात्मा को किसी ने नहीं बनाया। तो नास्तिक कहता जब परमात्मा बिना बनाए हो सकता है, तो संसार क्यों नहीं हो सकता? टूट गया तर्क, पोचा निकला। तुम कहते हो कि जैसे कुम्हार घड़े को बनाता है, ऐसा उस कुंभकार ने इस संसार को बनाया, लेकिन कुम्हार को भी कोई बनाता है ना, या कि कुम्हार बिना बनाया होता। अब फंसे मुश्किल में, तो तुम्हारे उस बड़े कुम्हार को किसने बनाया? ये प्रमाण कुछ काम नहीं आते, ये बच्चों को समझाने की बातें हैं, इनसे कोई जीवन क्रांतियां नहीं होती। इसलिए मैं प्रमाण नहीं देता, मैं तो अनुभव देता हूं। मैं तो कहता हूं आओ मेरे पास, बैठो गुपचुप, गाओ नाचो, और किसी दिन अचानक तुम पाओगे कौंध गई उसकी बिजली। कब कौन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, उसकी कोई भविष्यवाणी भी नहीं हो सकती। अनायास आता है वह अतिथि, अचानक द्वार पर खड़ा हो जाता। जिस क्षण तुम्हारी पात्रता होती, जिस क्षण तुम निर्मल होते हो, शांत होते हो, उसी क्षण घटना घट जाती। फिर कोई प्रमाण नहीं चाहना पड़ता, फिर तुम स्वयं ही प्रमाण हो जाते हो। तुम्हारा अनुभव ही प्रमाण हो सकता है, और कोई चीज प्रमाण नहीं हो सकती।